लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको लग जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रमाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि साइकोलॉजी का टॉपिक है, स्टैटिक का। और इसमें इससे पहले हम लोग मध्यमान विचलन और चतुर्थांश विचलन पढ़ चुके हैं। यदि आप अभी वो वीडियो नहीं देखें तो अगर आप देखना चाहें सिस्टमेटिक ढंग से तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमाणिक विचलन। प्रमाणिक विचलन किसे कहते हैं? प्रमाणिक विचलन देखिए, ज्ञात करने के इसका जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होता है। दिए हुए प्राप्तांक का मध्यमान, दिए हुए प्राप्तांक का मध्यमान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद प्राप्तांक से विचलन ज्ञात करेंगे, उस विचलन का वर्ग करेंगे और उसको योग करके उसकी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा, उसकी संख्या से भाग देने पर उसका वर्गमूल करेंगे, वो फिर जो प्राप्त होगा उसको प्रमाणिक विचलन कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, अभी ऐसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको इंग्लिश ने परिभाषित किया है, इंग्लिश एवं इंग्लिश 1954 के अनुसार इन्होंने कहा कि किसी दिए हुए वितरण की प्रमाणिक विचलन किसी दिए हुए वितरण की संपूर्ण विचलनशीलता बताता है। जो दिया हुआ वितरण रहेगा उसकी संपूर्ण विचलनशीलता बताता है प्रमाणिक विचलन। ऐसा इन्होंने बताया कि इंग्लिश 1954 ने। इन्होंने कहा कि इसका उपयोग अधिकतर प्रयोगकर्ता के कार्यों में और अनुसंधान में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान प्राप्त होता है वो अधिक शुद्ध, अस्थायी और विश्वसनीय होता है औरों की अपेक्षा, जैसे मध्यमान विचलन और चतुर्थांश विचलन की अपेक्षा। तो इसका उपयोग अधिकतर प्रयोग वगैरह में किया जाता है। इसका जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह मतलब इसको प्रतिदर्शित कैसे किया जाता है? या तो सिग्मा, ग्रीक अक्षर सिग्मा से या फिर एसडी से इसको दिखाया जाता है। इसका ये प्रतीक चिन्ह होता है, ग्रीक अक्षर का सिग्मा या एसडी से स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, प्रमाणिक विचलन की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसके जो वितरण का मतलब जो भी दिया रहेगा वितरण, उसका जो अंक, प्रत्येक अंक प्रमाणिक विचलन को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए दिया है 5, 6, 4, 3 ऐसे दिया है, ये प्रत्येक अंक प्रमाणिक विचलन को प्रभावित करेंगे। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो उसका प्रमाणिक विचलन यानी जो आंसर आएगा वो भी उसमें बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। मतलब प्रत्येक अंक प्रमाणिक विचलन को प्रभावित करता है, ये इसकी विशेषता है। और यह काफी शुद्ध और विश्वसनीय मान होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसका प्रमाणिक विचलन का उपयोग कब करना चाहिए? प्रमाणिक विचलन का उपयोग कब करना चाहिए? जब प्राप्तांकों के प्रत्येक अंक को महत्व देना हो। प्रमाणिक विचलन का उपयोग कब करना चाहिए? जब प्राप्तांकों के प्रत्येक अंक को महत्व देना हो तब प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना चाहिए। या फिर केंद्रीय माप में मध्यमान की गणना की गई हो। जैसे अभी जब इसको प्रमाणिक विचलन हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसमें कहेंगे मध्यमान भी ज्ञात करना होगा। जब मध्यमान ज्ञात किया गया हो तब प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने में आसानी होती है। इसलिए मतलब प्रमाणिक विचलन का उपयोग तब करना चाहिए जब केंद्रीय माप की गणना की गई हो, मध्यमान की गणना की गई हो। और इसको एसडी को प्रभावित करने वाले कारक, इस तरह भी प्रश्न आता है, एसडी को प्रभावित करने वाले कारक। तो एसडी को प्रभावित करने वाले प्रत्येक अंक होते हैं, वितरण का प्रत्येक अंक प्रमाणिक विचलन को प्रभावित करता है। जो बीच में होता है, जो मध्यमान होता है, उससे जो भी अंक जितना ही दूर होगा वो उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। मान लीजिए मध्यमान जो आता है वो वितरण के लगभग मध्य में आता है, उससे जो भी अंक जितना ही दूर होगा वह प्रमाणिक विचलन को उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं
अच्छा एक मिनट, आप लोग परिभाषा से इसको प्रमाणित विचलन को समझ नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह से इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया एग्जाम्पल के तौर पे 4 6 4 6, ये मान लीजिए दिया आपको प्रश्न दिया है, इसका प्रमाणित विचलन ज्ञात करना है। तो इसका प्रमाणित विचलन किस तरह ज्ञात किया जाएगा? पर जो अभी भी इससे पहले हम बताए थे उसके अनुसार यदि चलेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए ये दिया सीरियल नंबर और ये यक्स आपको प्राप्तांक दिया है 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर और प्राप्तांक 4 6 4 6, ये आपको प्राप्तांक दिया है। इसका प्रमाणित विचलन ज्ञात करना है। तो हम पहले बताए थे कि सबसे पहले उसका क्या करेंगे, प्राप्तांक का मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान का फार्मूला आपको याद होगा, देखे होंगे यदि वीडियो, तो उसका फार्मूला होता है m बराबर सिग्मा x अपान n, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल अंकों की संख्या। तो कुल संख्याओं का योग जोड़ लीजिए, 4 6 10, 4 14 6 20, ये आ गया सिग्मा x बराबर, और कुल अंकों की संख्या सीरियल नंबर कितना 4, 1 2 3 4, भाग देंगे 4 पंचे 20, मध्यमान कितना है 5। अब इसका क्या करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे, यानी प्राप्तांक में से मध्यमान को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ x माइनस यम, जिसे d से कहा प्रदर्शित किया जाता है। तो 4 माइनस 5 बराबर माइनस 1, 6 माइनस 5 बराबर 1, 4 माइनस 5 बराबर माइनस 1, 6 माइनस 5 बराबर 1। अब इसका जो ये डेविएशन आया, जो विचलन आया, इसका वर्ग करेंगे, डी स्क्वायर वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो ये होगा, ये माइनस में यहाँ प्लस में हो जाएगा, 1 1 का 1 1 1। अब इसका योगफल करेंगे 1 2 3 4, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 4। और इसका फार्मूला जो होता है एस डी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपान n। तो सिग्मा डी स्क्वायर आपको मिल गया है 4 है, और n प्राप्त इसकी अंकों की संख्या कितनी है 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, एस डी बराबर 1। कैसे ज्ञात किया गया, दिए हुए प्राप्तांक का मध्यमान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद मध्यमान से प्राप्तांक का विचलन ज्ञात करेंगे, फिर उन विचलनों का वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्ग का योगफल करेंगे। सॉरी, अभी अंडर रूट में रहेगा, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में रहेगा। तो इसका वर्ग करने के बाद योग ज्ञात करेंगे, योगफल, फिर उसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर जो आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कुछ सवाल की तरफ चलते हैं। दो प्रकार की अंक सामग्रियों से ज्ञात किया जाता है प्रमाणित विचलन, एक अव्यवस्थित अंक सामग्री से और एक व्यवस्थित अंक सामग्री से। तो थोड़ा सीरियल से चलेंगे, पहले अव्यवस्थित अंक सामग्री से। अव्यवस्थित अंक सामग्री से प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल दिया है 14 30 15 28 15 19 15 19 16 15, ये प्रश्न दिया, इसको सॉल्व करेंगे। और अव्यवस्थित अंक सामग्री का फार्मूला यही होता है, एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान n, ये अव्यवस्थित अंक सामग्री के लिए फार्मूला होता है। तो अब यहाँ जहां एस डी का मतलब तो होता है प्रमाणित विचलन, एस डी मतलब प्रमाणित विचलन, और डी बराबर मध्यमान से विचलन,
मध्यमान का विचलन और n बराबर प्राप्तांकों की संख्या ये इसका स्पष्टीकरण कहा जाता है इसे। अब इसका सबसे पहले हम लोग मध्यमान ज्ञात करेंगे, तो सारणी बना देते हैं, यहाँ सीरियल नंबर और यहाँ यक्स यानी प्राप्तांक जो भी दिया है। प्राप्तांक दिया है 14, 30, 15, 28, 15, 19, 16, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिए प्राप्तांक। अब इसका सबसे पहले हम लोग तो सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान। मध्यमान ज्ञात करने का फार्मूला है m बराबर सिग्मा x अपान n। तो सिग्मा x यानी प्राप्तांकों का योग 4 5 9 9 8 17 17 5 22 22 9 31 31 6 37 37 5 42 42 2 8 9 4 3 1 4 5 5 2 7 8 9 10 11 11 4 15। तो सिग्मा x बराबर कितना है 152 बटा n यानी प्राप्तांकों की संख्या कितनी है 8। 8 से भाग दे देंगे, 8 का 9 8 50 7 8 9 72 यानी m बराबर 19। ये आपका क्या आ गया मध्यमान। अब मध्यमान से विचलन ज्ञात करेंगे यानी x माइनस m, d से डिनोट किया था d बराबर x माइनस m। तो 14 माइनस 19, 30 माइनस 19, 15 माइनस 19, 28 माइनस 19, 15 माइनस 19, 19 माइनस 19, 16 माइनस 19 और 15 माइनस 19। अब इसको बराबर क्या करेंगे, 14 में से 19 घटाएंगे यानी 19 में से 14 घटाएंगे माइनस 5, 30 में से 19 घटाएंगे 11, 15 में से 19 घटाएंगे माइनस 4, 28 में से 19 घटाएंगे माइनस 9 और 15 में से 19 घटाएंगे माइनस 4, 19 में 19 घटाएंगे 0, 16 में से 19 घटाएंगे माइनस 3 और 15 में से 19 घटाएंगे माइनस 4। अभी ये जो d बराबर ज्ञात हुआ है अब d स्क्वायर ज्ञात करेंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर। विचलनों का वर्ग करेंगे, विचलनों का वर्ग करेंगे यानी माइनस 2 सब हट जाएगा, 5 बचे 25, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, 4 का 4 चौक 16, 9 9 81, 4 चौक 16, 0 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। जोड़ ले 5 1 6 6 6 12 12 1 13 13 6 19 19 9 28 28 6 34 34 के 4 8 में 3 2 2 4 1 5 5 8 13 13 14 14 15 15 3 18 18 8 8 में 1 1 1 2 284। अब वहाँ एच डी वाले फार्मूला में रख देंगे, एच डी बराबर अंडर रूट 284 बटा n बराबर कितना 8 है, भाग दे दीजिए 8 त्रिक 24 बचा 4 इधर जाएगा 44, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40 यानी 35.5। एस टी बराबर अंडर रूट 35.5। 35.5 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 5.95 आएगा। वर्गमूल आप ज्ञात कर लीजिएगा वरना बहुत वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एस डी बराबर 5.95। यही क्या आया स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे ज्ञात किया गया, सबसे पहले प्राप्तांक जो दिया रहेगा उसका क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने के बाद प्राप्तांक में से मध्यमान को घटाएंगे,
जो आएगा वो d बराबर डेविएशन आएगा, फिर उसके बाद उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग ज्ञात करने के बाद उसका योगफल ज्ञात करेंगे और योगफल का एसडी वाले फार्मूला में रखकर ज्ञात कर लेंगे प्रमाणिक विचलन। इस तरह अव्यवस्थित अंक सामग्री से ज्ञात किया जाता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं अव्यवस्थित अंक सामग्री से, फिर उसके बाद चलेंगे व्यवस्थित अंक सामग्री की ओर। प्रश्न है 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका ज्ञात करना है। अव्यवस्थित अंक सामग्री दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही कॉलम बनाएंगे। पहले में सीरियल नंबर लिख देते हैं और दूसरे में यक्स यानी प्राप्तांक। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सीरियल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहला क्रियाक्रम यही करना है, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। सिग्मा x अपान यह बराबर होता है। तो x बराबर जो दिया है इसी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 30, 30, 31, 31, 2, 33, 33, 3, 36, 36, 4, 40, 40, 5, 45, 45, 6, 51, 51, एक हाथ में 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 12। ये क्या है, सिग्मा x। सिग्मा x के स्थान पर रख देंगे 121 बटा n की संख्या, n के प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, 11। 11 से भाग देंगे तो 11 आएगा, यानी m बराबर 11। क्या आता है, यह आपका मध्यमान। अब मध्यमान से इस प्राप्तांक का विचलन ज्ञात करेंगे। d बराबर x माइनस m, यानी 6 माइनस 11, 7 माइनस 11, 8 माइनस 11, 9 माइनस 11, 10 माइनस 11, 11 माइनस 11, 12 माइनस 11, 13 माइनस 11, 14 माइनस 11, 15 माइनस 11, 16 माइनस 11 बराबर क्या करेंगे। 6 में से 11 घटाएंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0। 12 में से 11 घटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका आ गया d बराबर। अभी d स्क्वायर ज्ञात करना है। d स्क्वायर 5 बचे 25, इसी का वर्ग ज्ञात करना है। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1, 0, 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 बचे 25। अब जोड़ देंगे 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 4, 24, 25, 26, 26, 4, 30, 30, 9, 29, 29, 6, 35, 35, 5, 40, 40, 0, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 4, 10। पर फिर से काउंटिंग करें। 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 4, 24, 25, 26, 26, 4, 30, 30, 9, 39, 30, 9, 39, 39, 6, 45, 45, 5, 50, 50 के 0 हाथ में 5 आएगा। 2, 1, 3, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 5, 11। 2, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 5,
11, 6 5 11, 110। अब इसको उस फार्मूले में रखोगे एस डी वाले में, एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर के स्थान पर 110 बटा इसकी संख्या कितनी है 11 एन बराबर। अब 11 से 110 में भाग देंगे तो कितना होगा 10 अंडर रूट 10। अब एस डी बराबर 10 का अंडर रूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 3.16 आएगा। 10 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे कितना होगा 3.16। ये इस तरह से अव्यवस्थित अंक सामग्री से प्रमाणित विचलन ज्ञात किया जाता है। कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग व्यवस्थित अंक सामग्री से। व्यवस्थित अंक सामग्री से प्रमाणित विचलन ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक संक्षिप्त विधि और दूसरा दीर्घ विधि। तो पहले हम लोग देखेंगे संक्षिप्त विधि से। व्यवस्थित अंक सामग्री से यदि ज्ञात करना है और वो भी संक्षिप्त विधि से। संक्षिप्त विधि का जो फार्मूला होता है वो है एस डी बराबर आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, जहाँ एस डी बराबर प्रमाणित विचलन, आई बराबर वर्गांतर का विस्तार, और एफ डी एफ बराबर आवृत्ति, एफ डी एक ही में दे सकते हैं, एफ डी स्क्वायर बराबर होगा विचलनों का वर्ग, विचलनों के वर्गों का आवृत्तियों के साथ गुणा, आवृत्तियों से गुणा, और सिग्मा एफ डी केवल एफ डी जो है वो आवृत्ति और विचलन का गुणा, और एन बराबर को आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग। ये इसका स्पष्टीकरण है। अब हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल दिया क्लास इंटरवल 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65, 66 से 70, 71 से 75, 76 से 80, 81 से 85, 86 से 90। ये दिया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है 2 4 6 9, 2 4 6
9 10 8 6 10 8 6 5 2 1। ये सवाल दिया है, इसका क्या ज्ञात करना है? प्रमाणित विचलन। तो प्रमाणित विचलन इसका संक्षिप्त विधि से ज्ञात करने के लिए दूसरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा। इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं कि n बराबर आएगा आवृत्तियों का योग। 4 2 6 6 6 12 12 9 21 21 10 31 31 8 39 39 6 39 6 45 45 5 50 50 3 53। n बराबर 53 आया। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी का। इसमें क्या करेंगे कि सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति रहेगी उसके उसके सीध में डी वाले कॉलम में 0 हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति जो रहेगी उसी के सीध में। तो सबसे अधिक आवृत्ति कितनी है? 10 है। इसके सीध में यहाँ कितना हो जाएगा? 0। अब इसके ऊपर +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ डी। फ्रीक्वेंसी का डेविएशन से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 4 गुना 8 4 तिहाई 12 6 गुना 12 9 का 9 और यहाँ तो हो जाएगा 0। 8 का 9 8 -8 6 गुना 12 -12 5 तिहाई 15 -15 4 गुना 8 -8 और -5। इधर माइनस वाले को प्लस एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ेंगे 12 8 20 20 12 32 32 9 41 हो जाएगा यहाँ। और नीचे वाला करेंगे 12 8 20 20 15 35 35 8 43 43 5 48 -48। यहाँ सिग्मा एफ डी बराबर, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा का मतलब योग होता है सिग्मा एफ डी। अब 48 में से 41 घटा दीजिए -7। ये क्या आ गया? सिग्मा एफ डी। अभी सिग्मा एफ डी आया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर क्या है? एफ डी का गुणा डी में करेंगे तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका गुणा इसमें कर लेंगे। 8 4 32 12 तिहाई 36 12 गुना 24 9 का 9 यहाँ 0। 8 का 9 8 -5 का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 का 9 8 12 गुना 24 15 15 तिहाई 45 8 से 32 5 बचे 25। जोड़ लेंगे 6 2 8 8 4 12 12 9 21 21 8 29 29 4 33 33 5 38 38 2 40 40 5 45 45 5 7 में 4 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 4 14 14 3 17 17 2 19 19 4 23 235। ये क्या है? ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अब लगभग सब चीजें मिल चुकी हैं। अब फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूला यहाँ आया यस आई बराबर क्या है? वर्गांतर का विस्तार। 86 से 90 के बीच में कितनी संख्या है? 86 87 88 89 90 5 संख्या है, यानी आई बराबर 5। और सिग्मा एफ डी बराबर -7 और सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर है 235 और क्या n बराबर 53। अब फार्मूले पर रख देंगे। एस डी बराबर √i के स्थान पर 5 सिग्मा एफ डी स्क्वायर 235 बटा n 53 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी बराबर 7 है -7/53 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5
अंडर रूट 235 बटा 53 माइनस 7 का गुणा 7 में करेंगे 7 सते 49 बटा, अब 53 का गुणा 53 में करेंगे 53 का वर्ग 3 त्रिका 9 5 गेंद 15 5 गेंद 15 5 हाथ में आ गए 5 5 बचे 25 है 26 9 5 5 10 10 से शून्य आता है 1 6 1 7 1 8 2 2809। ऊपर का सब मिटा देते हैं। अब 235 में 53 से भाग देंगे 235 भागे 53 4 बार लेना है 4 3 12 12 2 हाथ में 1 5 20 21 3 2 कैंसिल पॉइंट 0 बढ़ेगा 230 फिर 4 बार ले जाए 212 होगा 8 यहाँ बचा 2 1 0 5 3 15 3 बार ले जाते हैं 3 त्रिका 9 5 3 15 1 यहाँ बचा 6 1 0 बस। अब आगे इतना ही जाने थे 5 अंडर रूट 4.43 माइनस अभी 49 में 2809 से भाग देंगे 49 में 2809 से भाग देंगे। यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे दशमलव अभी भी नहीं भाग जाएगी फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0 उतारेंगे अब लेकर जाएंगे 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा एक ही बार जाएगा 2809 यहाँ 1 यहाँ 9 0 2 फिर 0 बढ़ाएंगे 7 बार ले जाएंगे 9 सते 63 63 के 3 हाथ में आए 6 यहाँ 0 6 8 सते 56 56 के 6 हाथ में आया 5 2 सते 14 14 5 19 घटा देंगे। यहाँ अगर 10 10 में से 3 घटेगा 7 यहाँ बचा 0 यहाँ से उधार लेंगे यहाँ 10 होगा 4 यहाँ 7 सॉरी 8 बचा 8 में से 6 जाएगा 2 यहाँ 1 बस इतना ही ले जाए अभी जाता ही रहेगा। तो अब 49 में 2809 से भाग दिए कितना है 0.017 अब 4.43 माइनस 0.017 ऊपर 0 बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। यहाँ से उठा लेंगे 10 10 में से 7 जाएगा 3 यहाँ बचा 2 2 में से गया 1 यहाँ 4 4 SD बराबर 5 अंडर रूट 4.413 बराबर 5 गुणे आएगा 2.1 4.413 का वर्गमूल निकालेंगे 2.1 समथिंग का क्या आएगा। तो 5 गुणे 2.1 का गुणा कर देंगे 1 बचे 5 5 10 तो SD बराबर लगभग 10.5 आएगा। तो इस तरह से व्यवस्थित अंक सामग्री में संक्षिप्त विधि के द्वारा इस तरह से ज्ञात किया जाता प्रमाणिक विचलन। आंसर कितना है 10.5। एक और देख लेते हैं संक्षिप्त विधि से फिर उसके बाद देखेंगे दीर्घ विधि से। पहले CI क्लास इंटरवल यदि आप 35 से 36
33 से 34, 31 से 32, 29 से 30, 27 से 28, 25 से 26, 23 से 24 और 21 से 22। फ्रीक्वेंसी दिया है 1 2 5 7, 2 5 7, 6 5 2 2। एरिया फ्रीक्वेंसी। अब इसका संक्षिप्त विधि से क्या ज्ञात करना है? प्रमाणित विचलन। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ही जोड़ लेते हैं हम लोग। 2 1 3 3 5 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 2 28, 28 2 30। तो अगला कॉलम बनेगा डी का। डी में यही है कि सबसे अधिक आवृत्ति वाले कॉलम के सीधे में 0 लिख देंगे। तो सबसे अधिक आवृत्ति कितनी है? 7 है, इसके सीध में 0। अब इसके ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 -4। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ डी, यानी आवृत्ति का, और इस डेविएशन विचलन से क्या करेंगे? गुणा। 3 एकम 3, 2 दूना 4, 5 एकम 5 और यहाँ 0, 6 एकम -6, 5 दूना 10 -10, 2 तिहाई 6 -6, 4 दूना 8 -8। अब माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ रखेंगे। 5 3 8, 8 5 13, 3 4 7, 7 5 12, 7 5 12 और नीचे 10 6 16, 16 6 22, 22 8 30, -30। अब घटा देंगे तो इसको आ जाएगा ये सिग्मा एफ डी बराबर -18। नेक्स्ट कॉलम अभी बनेगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर यानी एफ डी का गुणा किसमें करेंगे? डी में। तो 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 0, 6 एकम 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 10 दूना 20, 6 त्रिक 18, 8 चौक 32। ये आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। जोड़ लें 8 9 17, 17 5, 17 5 22, 22 6 28, 28 8 36, 36 2 38, 38 8 8 3, 2 1 3 3 3 6 6 3 9, 98, 8 9 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 8 36, 36 2 38, 38 के 8 8 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9। 98 है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इसका फार्मूला वही है, एस डी बराबर आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर। तो आई बराबर क्या आया है? आई बराबर 21 से 22 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो 21 22 इसका विस्तार कितना है? मात्र 2 का। यन बराबर 30 आवृत्तियों का योग जो दिया है। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 98 और सिग्मा एफ डी ये है -18। अब हम लोग फार्मूले पर रख देते हैं। एस डी बराबर आई के स्थान पर 2 अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर यानी 98 बटा एन के स्थान पर 30 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी बराबर -18
बटा 30 होल स्क्वायर। 2 √98 बटा 30 माइनस 18 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 64, 64 के 4 अपने 6, 8 का लंबा 8, 8 6 14, 18 होगा 8, 8 4 12 2 हाथ में 324 बटा 30 का करेंगे तो हो जाएगा 900। अब भाग दे लेंगे 98 भागे 30 करेंगे, हम इसे करते हैं। अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये 98 बटा 30, यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव मिलेगा। 3 त्रिक का 9, दशमलव 3 गुना 6, यहाँ हो जाएगा 2 बचेगा, 3 6 का 18, 2 बचता जाएगा, 3.26 होगा। तो √3.26 माइनस, अब भाग देंगे 324 भागे 900, तो 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 होगा। अब भाग जाएगी 9 त्रिक 27, 3 बार ले जाए 27 0 4, यहाँ 12 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ 0, अब फिर एक 0 बढ़ाएंगे 9 6 का 54, पूरा पूरा कैंसिल, 0.36 2√, अब 3.26 माइनस 0.36 हटा दें, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं तो हाथ जाएगा, 12 में से जाएगा 9 दशमलव यहाँ 2, 2.90 बराबर 2, 2.90 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1.70 के आसपास आएगा। इसका 2.90 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1.70 करके कुछ आएगा, तो बराबर 70 × 34 3.40, ये आया आपका SB, यही क्या है आंसर है। तो इस तरह से संक्षिप्त विधि से प्रमाणित विचलन ज्ञात किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, SB बराबर I √सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा FD अपॉन n का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन संक्षिप्त विधि से इस तरह ज्ञात किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे दीर्घ विधि से, इससे काफी लंबा प्रोसेस है इसका। दीर्घ विधि, दीर्घ विधि से इसका जो फार्मूला वो है SB बराबर √सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n, ये है इसका दीर्घ विधि से SB ज्ञात करने का फार्मूला। तो इसी सवाल मिटा दिए, इसी सवाल को हम लोग देख लेते हैं दीर्घ विधि से। अगर आंसर वही आया तो हम लोग सवाल समझ लीजिए दोनों सही है। दिया है क्लास इंटरवल बराबर 35 से 36, 33 से 34, 33 से 34, 31 से 32, 29 से 30, 27 से 28, 25 से 26, 23 से 24, 21 से 22। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है 1 2 5 7, वही पिछला सवाल है 7 6 5 2 2, ये बराबर 30 आया था। अब इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसमें अब ज्ञात करने के लिए हम लोग को मध्यमान भी ज्ञात करना होगा। अब तक प्रमाणित विचलन ज्ञात किए थे हम लोग संक्षिप्त विधि द्वारा, ये तो काफी आसान था।
इसकी अपेक्षा दीर्घ विधि से। इसमें काफी लंबा प्रोसेस है, कैलकुलेशन बहुत अधिक है। तो यहाँ से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया है। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे हम लोग यक्स यानी मिड पॉइंट, क्योंकि ये जो डी है ये ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, पहले यक्स माइनस यम यानी मध्यमान ज्ञात करना होगा। और मध्यमान का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। दीर्घ विधि सॉरी इसके लिए दीर्घ विधि से ज्ञात करने के लिए, मध्यमान ज्ञात करने के लिए व्यवस्थित सामग्री से तो यक्स ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद उसका यफ में गुणा करेंगे, तब जाकर क्या ज्ञात होगा, मध्यमान। तब फिर उसके बाद विचरण ज्ञात करेंगे। अभी यहाँ तो देखें इसका मध्यबिंदु ज्ञात करने के लिए 21 दोनों का प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बटा 2 करेंगे, यानी 21 प्लस 22 करेंगे बटा 2, 2 का 43 बटा 2, 2 गुना 4, 2 1 2.5 21.5। ये इसका क्या है, मध्य बिंदु। इन दोनों पदों को मतलब जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आएगा मध्य बिंदु। ये चूंकि इसका जो वर्गांतर का विस्तार है वो 2 का है, तो 2 जोड़ते चले जाएंगे ऊपर। 23.5 25.5 27.5 29.5 31.5 33.5 और 35.5। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ एक्स। इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 35.5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 35.5 ही होगा। 35.5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 के शून्य हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 दूना 6 67। और 31.5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 बचे 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 का नाम 5, 5 2 7, 5 3 15, 157.5। 29 में इसका गुणा करेंगे 7 में, 7 बचे 35, 35 के 5 हाथ में 3, 9 सते 63, 63 3 66, 66 के 6 हाथ में 6, 7 गुना 14, 14 6 20, 206.5। अब 27.5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 पंच 30, 30 के शून्य हाथ में 3, 7 6 42, 42 3 45, 45 के 5 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 25.5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 बचे 25, 25 2 27, 27 के 7 हाथ में 8 फिर 2, 5 गुना 10, 10 2 12, 23.5 गुणे 2, 5 गुना 10, 10 के शून्य हाथ में 1, 3 गुना 6 1 7 और 2 गुना 4 47। 21.5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुना 10, 10 के शून्य हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 2 गुना 4 43। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 5 15 5 20, 20 के शून्य हाथ में 2, 7 5 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 7 37, 37 7 44, 44 3 48, 44 3 47, 47 2 49, 49 के 9 हाथ में 4, 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 22 8 23, 23 4 34, 34 के 4 हाथ में 3, 1 2 2 4 5 5 3 8, 849। अब इसको क्या ज्ञात करेंगे, इसके द्वारा यह एफ हो गया, यम बराबर ज्ञात कर लेते हैं। यम बराबर चूंकि फार्मूला उसका सिग्मा एफ एक्स अपान एन, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है, 849, 849 बटा एन बराबर 30। तो यहाँ से 849 में भाग देंगे, यहाँ 3 जीरो हटाकर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 3 गुना 6 3 8 24.33 का 9, यानी यम बराबर
28.3, 28.3। ये आपका क्या है, मध्यमान। अब इस मध्यमान को क्या करेंगे, यक्स में से घटाएंगे, तब जाकर क्या ज्ञात होगा, डी। नेक्स्ट कॉलम डी का, जहां यक्स डी बराबर यक्स माइनस यम, तो यक्स माइनस यम यानी 35.5 माइनस 28.3, फिर 33.5 माइनस 28.3, 31.5 माइनस 28.3, 29.5 माइनस 28.3, 27.5 माइनस 28.3, 25.5 माइनस 28.3, 23.5 माइनस 28.3 और 21.5 माइनस 28.3। अब इसको घटा देंगे, 35.5 में से 35.5 में से 28.3 घटाएंगे, 35.5 माइनस 28.3, यहाँ आएगा 2 दशमलव, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 0 यानी 7.2। अब यहाँ नीचे 2 घटाते आएंगे, 7.5 यहाँ होगा 5.2, 7.2, 5.2, 3.2, 1.2 और यहाँ अब यहाँ 27.5 में से 28.3 घटाएंगे, तो ऊपर से नीचे घटाना होगा माइनस 28.3 में से 27.5 घटाएंगे, ये बड़ा है माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ 8 में से यहाँ बचे 7, 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 0.8। यहाँ भी वैसे अब 2 बढ़ाते जाइए, क्योंकि इसका जो वर्गांतर का विस्तार है वो 2 का है, 2 इधर और कम करते जाएंगे तो 2.8 माइनस 4.8 माइनस 6.8। अब ये क्या रहता हुआ डी। अब आगे क्या करेंगे, एफ डी फ्रीक्वेंसी का इस डी में गुणा करेंगे, एफ डी 7.2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का 7.2। अब 5.2 का गुणा 2 में करेंगे, 5.2 गुणे 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10.4। इसी तरह 5 का गुणा 3.2 में करेंगे, 2 गुणे 5, 5 गुणा 10, 10 में 0 में 5 में 15 16, यानी 16.0 लिखिए चाहे 16 लिख दीजिए। अब 7 का गुणा 12 में करेंगे, 12 से 84, 8.4। 8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 6 48, 4.8, यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब 5 का गुणा 28 में करेंगे, सॉरी 2.8 में करेंगे, तो 8 बचे 40, 40 से 0 हाथ में 4, 5 गुना 10 4 14, यहाँ हो जाएगा 14.0 माइनस होगा। 4.8 का गुणा 2 में करेंगे, 4.8 गुणे 2, 8 गुना 16, 16 6 हाथ में आए, 4 गुना 8 9, 9.6 माइनस 9.6। अब 2 का गुणा 68 में करें, सॉरी 6.8 में करेंगे, 6.8 गुणे 2, 8 गुना 16, 16 6 हाथ में 1, 6 में 12 13, 13.6 माइनस 13.6। ये क्या ज्ञात हुआ, एफ डी। अभी हमें आगे क्या ज्ञात करना है, एफ डी स्क्वायर। ये लास्ट कॉलम है एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए एफ डी का गुणा डी में करेंगे तो एफ डी स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा, यानी 7.2 का गुणा 7.2 में करेंगे, 7.4 का गुणा 5.2 में, इस तरह करेंगे। तो 7.2 का गुणा 7.2 में करेंगे, 7.2 गुणे 7.2, 2 दूना 4,
7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 7 सत्ते 49, 50, 4 8 1 5, 51.84। अब इसका करेंगे 10.4 में 5.2 का, 10.4 गुणे 5.2, 8 दूना 4 दूना 8, 10 दूना 20, 5 चौक 20, 20 के शून्य हाथ में 2, 10 पचे 50, 50 2 52, 8 0 4 5, 54.08। आगे करेंगे 16 का गुणा, 16 गुणे 3.2, 2 गुणे 16, तो 6 दूना 12, 12 2 हाथ में 1, 2 का 2 1 3, 32 48 हो जाएगा, 2 8 3 11, 11 के एक हाथ में 1 5, यानी 51.2, 51.2। आगे 0 कर देंगे, जोड़ने में आसानी रहेगी। 8.4 का गुणा 1.2 में, 8.4 गुणे 1.2, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 84 का 84, 8 6 4 10, 10 के शून्य हाथ में 1, 8 9 1 10, 10.08। आगे अब करेंगे 4.8 का, 4.8 गुणे 0.8, 8 64, 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 48, 8 चौक 32, 32 4 36, यानी 3.8 64, 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32, 32 6 38 में 3.84, 3.84। आगे करेंगे 14 का, अगर यहाँ भी देखिए माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 में 2.8, 14 में 2.8, 8 चौक 32, 32 के 2 हाथ में 3, 8 का 9 8, 8 3 11, 2 चौका 8, 2 का 9 2, 2 8 के 9, 2 1 3, 39.20। आगे 4.8 का गुणा करेंगे 9.6 में, 9.6 गुणे 4.8, 8 6 का 48, 48 के 8 हाथ में 4, 8 9 72, 72 4 76, 6 चौक 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 9 36, 36 2 38, 8 4 12, 12 2 हाथ में 1, 8 6 14, 14 15, 15 5 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। गलत लगा, फिर से करें। 4.8 में 9.6 का गुणा, 8 6 48, 48 के 8 हाथ में 4, 8 9 72, 72 4 76, 6 चौक 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 9 36, 36 2 38, 8 6 4 10, 10 के शून्य हाथ में 1, 7 8 15 16, 16 6 हाथ में 1 4, 46.08, 46.08। अब 13.6 का गुणा 6.8 में करेंगे, 8 7 48, 48 के 8 हाथ में 4, 8 3 24, 24 4 28, 28 के 8 हाथ में 2, 8 का 9 8 8 2 10, 6 6 के 36, 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 का 18, 18 3 21, 21 के 1 हाथ में 2, 6 का 9 6 6 2 8, 8 6 4 14, 14 4 हाथ में 1, यहाँ 2 यहाँ 9, 12.48। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ये जो आएगा उसका ये में भाग देंगे तब आंसर आपको मिलेगा। 8 4 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 के शून्य हाथ में 4,
8 8 2 10 10 8 18 18 2 20 20 4 24 24 4 28 28 के 8 हाथ में आए 2 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 9 18 18 6 24 24 2 26 26 2 28 28 के 8 हाथ में आया 2 5 5 10 10 5 15 15 1 16 16 3 19 19 4 23 23 9 23 9 32 32 2 34। तो यहाँ 2 पर दशमलव लगा देंगे यानी 348.80। उसका फार्मूला क्या था? एस डी बराबर था अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ एफ डी बराबर क्या होगा? 348.8 बटा एन बराबर 30। ये अंडर रूट में है। अब 348.8 में 30 से भाग देंगे। 348.8 भागे 3 ऐसे ही कर दें तो 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 यहाँ बचेगा ये 3 7 18.3 3 गुना 6 बचेगा तो 3 3 7 18 116.26 एस डी बराबर अंडर रूट 3 3 यहाँ 30 था तो यहाँ 1 दशमलव इधर हो जाएगा यानी ये होगा 11.626। इसका वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो आएगा 3.40। 11.626 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे 3.40। तो इस तरह से दीर्घ विधि का इसका प्रोसेस, हालांकि उससे संक्षिप्त विधि की अपेक्षा लंबा है। नाम से ही पता है वो संक्षिप्त विधि, ये कैसी है? दीर्घ विधि है, तो लंबा तो उससे होगा ही। तो उससे कुछ कठिन जरूर है, लेकिन इस तरह से ज्ञात किया जाता है व्यवस्थित अंक सामग्री का दीर्घ विधि से प्रमाणित विचलन। तो आज के लिए बस इतना ही।